नमस्कार देवियों सज्जनों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कौन बनेगा बैंक पीओ। तो ये रही दोस्तों मजाक की बातें। आज का टॉपिक है एसबीआई वर्सेस आईबीपीएस वर्सेस आरआरबी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों कैटेगरीज के बारे में, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनमें से किसमें आपका चयन होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसबीआई से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, एसबीआई नाम काफ़ी है। और वो हम कहते हैं ना, जिनका नाम होता है वही बदनाम होते हैं। तो एसबीआई के बारे में भी काफ़ी सारी मीम्स बनती है, और काफ़ी लोग जो है कस्टमर्स कंप्लेंट्स भी करते हैं कि स्टाफ जो है वो बहुत एरोगेंट होते हैं एसबीआई में, लंच टाइम ये वो। पर हो सकता है एक आध जो इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकता हूँ, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट दोस्तों एसबीआई में काम करने का जो प्रेशर है वो एक अलग ही है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप काउंटर के इस तरफ आओगे। आप खुद ही देख सकते हो कि एसबीआई जो है वो हमारे देश के कोने कोने में, गांव में, पिछड़े इलाकों में जहां पर सड़क भी नहीं है वहां पर भी इनके ब्रांचेस खुले रहते हैं। आरआरबी के लेवल के जो है इनके ब्रांच जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और शायद ही कोई ऐसी ब्रांच होगी जहां पर आपको कस्टमर्स का हुजूम जो है वो ना दिखे, रश ना दिखे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे एसबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन भाइयों पर भी काफ़ी लोड रहता है, और वो ट्राई जो है कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट सर्विसेज ऑफर कर सके। तो एसबीआई जो है वो हमारा देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसने ना जाने कितने लोगों को रोज़गार तो दिया ही दिया है, और मुझे लगता है एक हर परिवार का एक जो बैंक खाता है वो एसबीआई में ज़रूर है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उनके बैंक अकाउंट्स एसबीआई में है। और अ, ये एक, और रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी कहा है कि हालिया दिनों में जो हमारे बैंक मर्जर्स हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में एसबीआई के स्तर के जो है बड़े बड़े सरकारी बैंक्स रहे, और इसी तर्ज पर जो है सारे बैंक्स का विलय किया गया है। आप पंजाब नेशनल बैंक देख लीजिए, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, जितने भी बैंक्स हैं इनका मर्जर किया गया है, ताकि आने वाले समय में जो है हमारे देश में बड़े बड़े सरकारी बैंक्स रह सके और कस्टमर्स को और ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। ये कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। तो तो नो डाउट एसबीआई में जो है आपको बेस्ट इन दी इंडस्ट्री सैलरी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, और कंपेयर टू मैं आईबीपीएस अगर कहूँ तो आपको अलाउंसेस जो है वो 4 5 6 हज़ार जो है वो ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको पैसे थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपसे बैंक काम भी ज़्यादा करवाएगा। आप एवरेज किसी भी एसबीआई ब्रांच को अगर आप देखते हैं तो शायद ही कोई ऑफिसर जो है वो 7:30 से पहले ब्रांच क्लोज करके जाता होगा, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, और यूजुअली 7:30 8 o'clock जो है उनका ब्रांच क्लोज करने का टाइम होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आपको काम भी थोड़ा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। लेकिन एसबीआई में डेफिनेटली काम करने का जो चार्म है वो डेफिनेटली एक ब्रांड वैल्यू जो है वो एसबीआई की वो काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक में। और कितने जो हमारे गांव के लोग हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग,
बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हमारे देश में एक ही सरकारी बैंक है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रीच है इस बैंक का हमारे कंट्री में। तो ये हो गई एसबीआई की बात। अब हम आते हैं आईबीपीएस पे। आईबीपीएस में जितने भी हमारे देश के सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के उन सब को मिला लीजिए आप, वो है आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस एक बॉडी है जो कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स है उनका रिक्रूटमेंट करवाती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सारे जितने भी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक्स हैं गवर्नमेंट ओन्ड, उन सब का रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के थ्रू होता है। और इसमें भी आपको जो सैलरी है वो तो सबकी सेम ही रहती है। अलाउंसेस में थोड़े बहुत जो है बैंक टू बैंक डिफर करता है। कंपेयर टू एसबीआई आपको 4-5 हज़ार जो है अलाउंसेस वो कम मिलते हैं आईबीपीएस में। और इसमें भी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, रूरल में भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी बैंक्स है ये गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो गांव में भी खुले रहते हैं, शहर में भी खुले रहते हैं। हर कस्बे, हर गांव में जो है इनकी रीच रहती है। तो आप कहाँ पोस्ट होगे, गांव में या शहर में, ये आपको जो है पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप आईबीपीएस के थ्रू भी सिलेक्ट होते हो तो बी एनीवेयर इन इंडिया, चाहे आप शहर में हो या गांव में हो, लेकिन आपको सैलरी वो बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है। अलाउंसेस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस, क्लीनिंग अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स मिलते हैं। और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कंपेयर टू एसबीआई ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा। आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो बाय 6:30 जो है यूजुअली ब्रांच क्लोज हो जाती है। मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस जो है वो 6:30 7 o'clock तक क्लोज हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा जो लीवे आपको मिलता है अगर आप एसबीआई को छोड़कर इन बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें कंपेयर टू एसबीआई वर्क प्रेशर कम रहता है और सैलरी थोड़ी सी कम रहती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ब्रांड वैल्यू एसबीआई का जो है वो ब्रांड वैल्यू पे आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आप एसबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे आरआरबीज़ की, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स है। तो अगर आप रीजनल रूरल बैंक्स में जो है उसमें आपका चयन होता है तो आपको एक एडवांटेज है कि आपकी उसी स्टेट में पोस्टिंग रहने वाली है। यू विल नॉट बी पोस्टेड जहाँ पे वो बैंक काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें थोड़े अलाउंसेस कम मिलते हैं, जैसे कि आपको लीज अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है वो ऑफिसर्स को नहीं मिलती है आरआरबीज़ में। और जो अभी हमारा 11th बाइपर्टाइट है वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी हालांकि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही दिनों में हमारे आरआरबीज़ के भाइयों को भी सैलरी मिलने लगेगी। बट ये जो है जब सारे बैंक्स में एसबीआई, आईबीपीएस सब में इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर जाकर लास्ट में आरआरबीज़ में इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक मेजर पॉइंट है कि इसमें आपको जो रहने के लिए जो लीज्ड अकोमोडेशन, घर की जो फैसिलिटी है वो आरआरबीज़ में नहीं मिलती है और अलाउंसेस भी थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको सेम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी और कंपेयर टू एसबीआई एंड आईबीपीएस इसमें वर्क प्रेशर और भी ज़्यादा कम रहता है। लेकिन वर्क प्रेशर तो कम रहता है, बट हो सकता है आपकी ब्रांच जो है उसमें एसी ना हो, बहुत ही हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो सकता है पंखा जो है वो काम करे या ना करे, टॉयलेट अच्छा हो या ना हो। क्योंकि अगर हम आरआरबीज़ में काम करते हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए एक गांव के एटमॉस्फेयर में जो है काम करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहते हैं। तो ये सब जो है अपने बैक ऑफ द माइंड रख कर जो है हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन रह सकता है। कि चाहे आपका सिलेक्शन एसबीआई में हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक में हो या कैनरा बैंक में हो या यूनियन बैंक में हो या किसी ग्रामीण बैंक में हो,
इन सब का पर्पस जो है वो एक ही है और इन सब के जो मालिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हो सकता है अलाउंसेस में जो है आपको प्लस माइनस जो है थोड़ा बहुत देखने को मिले और काम करने के तरीके में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस की, बेस्ड ऑन दैट आप खुद की रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी एसबीआई की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। इस साल जो है हमें अपनी पूरी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शन लेकर आना है। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।